चैप्टर 7 संस्कृत विश्वभारतीयम पार्ट 2 गिरिराजः महर्षिः अरविन्दस्य संस्कृतविषये को अभिप्रायः। गिरिराज, महर्षि अरविंद के संस्कृत विषय में क्या विचार हैं? आचार्यः महर्षि प्रायः आचार्य महर्षि ने कहा, सरल संस्कृत में भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। सरल संस्कृत ही भारत की राष्ट्रभाषा हो। अयमेव भावः श्रीमातुः कथने अपि दृश्यते, सा संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम् अर्हति इत्युक्तवती। यही भाव श्री माँ के कथन में भी दिखाई देता है। उन्होंने कहा, संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने योग्य है। अन्ये अपि प्रसिद्धाः नायकाः संस्कृतस्य प्रशंसा कृतवन्तः, महनीयतां च स्वीकृतवन्तः। अन्य प्रसिद्ध नेताओं ने भी संस्कृत की प्रशंसा की है और महानता को स्वीकार किया है। यथा जैसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान् यत् संस्कृत साहित्यं न केवलं भारतस्य कृते अपितु मानवजातेः कृते अमूल्यधनम् अस्ति। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए अपितु मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। पंकजा, आचार्य अन्य धर्मावलम्बिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसकाः खलु? पंकज, आचार्य अन्य धर्म मानने वाले भी संस्कृत के प्रशंसक हैं क्या? आचार्य आम। आचार्य हाँ। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारकः बदरुद्दीन तैयब महोदयः उक्तवान् यत् मम मते प्रत्येकम् अपि हिन्दुः मुस्लिमः भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेदिति। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा कि मेरे विचार से प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम या भारतीय संस्कृत ज्ञाता बने और अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता अन्य जो न्यायवेत्ता हैं उनमें मोहम्मद अली छागला उक्तवान। मोहम्मद अली छागला ने कहा था कि ममेच्छा यत् मातृभाषायाः सह संस्कृत शिक्षा अनिवार्यः भवेत्। मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत शिक्षा अनिवार्य हो। संस्कृत भाषा प्राचीन वर्चनीयों मध्य सेतुरस्तिति। संस्कृत भाषा प्राचीन और नए के बीच सेतु है। सलीमः, आचार्यः संस्कृतविषये भारतीयानां मन्तव्ये अवगतम् अधुना वैदेशिकानां विषये अपि ज्ञातुम् इच्छामि। आचार्य संस्कृत के विषय में भारतीयों के विचार जाने। अब विदेशियों के भी संस्कृत के बारे में विचार जानना चाहता हूँ। आचार्य साधुक्तं त्वया, तुमने सही कहा। इदानीमहं वैदेशिका विदुषां संस्कृत विषयकं मंतव्यं बोधयामि। अब मैं विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विषय में विचार बताता हूँ। बिलर्ड यूरेंट विख्यातः पाश्चात्य समीक्षकः स उक्तवान्। बिलर्ड यूरेंट प्रसिद्ध पाश्चात्य समीक्षक थे। उन्होंने कहा था कि भारतम अस्माकं जाते जन्मभूमिः तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषायां जननी अस्ति। भारत हमारी जाति की जन्मभूमि और संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत में अस्माकं दर्शनस्य जननी, अश्वदेशात् प्राप्तस्य गणितस्य जननी, ईसाई धर्मे समाहितानां बौद्धदर्शनानां जननी, ग्रामीण समुदायेन स्वायत्तशासनस्य तथा गणतन्त्रस्य जननी एवं प्रकारेण भारत माता नानाविधरूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। संस्कृत ही हमारे दर्शन की, अरब देश से प्राप्त गणित की, ईसाई धर्म में सम्मिलित लोगों की, बौद्ध आदर्शों की, ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वतंत्र हुए शासन की और गणतंत्र की जननी है। एवं प्रकारेण भारत माता नाना विधि रूपेण अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। इस प्रकार भारत माता कई प्रकार के रूपों में हमारी सबकी जननी है। जौनः
वैदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदयः विख्यातः तेन किम् उक्तम्। जॉन, विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है। आचार्यः मैक्स मूलर उक्तवान् यत्, आचार्य मैक्स मूलर ने कहा है कि संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की सबसे महान भाषा है। एवं अपि, इसी प्रकार प्राध्यापकः बॉब उक्तवान् यत्, इसी प्रकार प्राध्यापक बॉब ने कहा था कि संस्कृतमेव संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित् इति, संस्कृत ही कभी पूरे विश्व की एक भाषा थी। कर्तार सिंह, इतरेषामपि वैदेशिकविचारकाणाम् अभिप्रायाः अपि ज्ञातव्याः खलु। इनके अतिरिक्त और भी विदेशियों के विचारों का अभिप्राय भी जानने योग्य है क्या। आचार्यः सत्यमेव, सच ही है। जानन्तु, जानिए। विद्वान मैकडॉनल्ड उक्तवान् यत्, विद्वान मैकडॉनल्ड ने कहा था कि वयं यूरोपीयाः अद्यावधि सवर्णमालाम् अपि पूर्णीकर्तुं न समर्थाः, परं भारतीयानां भाषा तथा भाषाविज्ञानं न केवलं पूर्णम् अपितु वैज्ञानिकम् अस्ति। हम यूरोपी आज तक अपनी वर्णमाला पूरी नहीं कर सके, पर भारतीयों की भाषा और भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण है अपितु वैज्ञानिक भी है। अन्यच्च विलियम मजोसन महोदयः उक्तवान् यत्, और विलियम जोन्स ने कहा था कि संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, संस्कृति रचना आश्चर्यकारिणी है। इयं ग्रीक भाषायाः अपेक्षया अधिक पूर्णः, लैटिन भाषायाः अपेक्षया अधिका समृद्धः तथा च उभयोः तुलनायाम् अति परिष्कृतः वर्तते। यही ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण, लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध और दोनों की अपेक्षा अधिक सुधरी हुई है। मनीषः, केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम् अपि संस्कृत विषये किमपि उक्तम्। मनीष, किसी अन्य पाश्चात्य विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में कुछ कहा है। आचार्यः आम, वेबर महोदयेन कथितम् यत्, हाँ, वेबर महोदय ने कहा है कि सम्प्रति संपूर्णे विश्वे पाणिनिरयो वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमानाश्चास्ति। वर्तमान में पूरे विश्व में पाणिनि ही व्याकरण जानने वालों में पूर्ण और सर्वमान्य है। दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायाम् उर्वरतास्य भारतीयः उच्चतम स्थले प्रतिष्ठितः। दर्शन और व्याकरण में प्रामाणिकता और उर्वरता में भारतीय उच्चतम जगह पर स्थित हैं। तथा H.L. विल्सन महोदय कथितम् यत्, और H.S. विल्सन महोदय द्वारा कहा गया है कि न जाने विद्यते कि तन्मार्धुर्यं मित्र संस्कृते सर्वदेवं समुन्नमत्ता एन वैदेशिका वयम्। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं जानता कि संस्कृत में क्या मधुरता है जिससे हम विदेशी हमेशा ही दीवाने रहते हैं। सर्वे छात्रा, आचार्यः वयम् आनन्दिताः संस्कृतं प्रति विश्वप्रसिद्धानां विदुषाम् अभिमतं श्रुत्वा संस्कृतस्य वैश्विकं महत्त्वं च ज्ञात्वा उच्यते ही। छात्र, आचार्य, हम संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचार सुनकर और विश्व भर में संस्कृत के महत्व को जानकर आनंदित हैं। कहा जाता है, भारतीय एकता साधकं संस्कृतं विश्वबन्धु संपोषकं संस्कृतं सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य सस्वरस्य गायनं कुर्वन्ति। भारतीयों की एकता संस्कृत द्वारा है। संस्कृत विश्व बंधुत्व का पोषण करने वाली भाषा है। सभी मिलकर श्लोक का एक स्वर में गायन करते हैं।